अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम रिसीवर को सॉफ्टवेयर करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज की वीडियो में हम रिसीवर को सॉफ्टवेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रिसीवर के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको सॉफ्टवेयर करेंगे कंप्यूटर की मदद से। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको जो सॉफ्टवेयर करेंगे वो हम कंप्यूटर की मदद से इसको सॉफ्टवेयर करेंगे। तो बहरहाल मैं आपको इसकी जो वायर होती है कंप्यूटर की, जो कि इसके साथ कनेक्ट होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सही जी, आप देख लें। ये एक वायर होती है जो कि कंप्यूटर से इस रिसीवर को कनेक्ट किया जाता है। असल में ये RS32 केबल होती है, RS332। ठीक है जी। RS332 ये केबल होती है। तो केबल का जो कनेक्टर होता है उसका नाम है RS232। ठीक है जी। तो बहरहाल ये दोनों साइडों में फ़ीमेल होते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक साइड पर ये RS32 था, लेकिन दूसरी साइड पर मेरे पास वो कनेक्टर नहीं था फीमेल का। तो मैंने क्या किया कि उसको कनेक्टर को काट के तो वहाँ पर मैंने ये लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो कनेक्टर मैंने लगा लिए हैं। ये कनेक्टर पे ऊपर मैंने लिख भी लिया है 35 का और वो 1506 का, दोनों का मैंने यहाँ पर नाम भी लिख लिए हैं। तो अभी मुझे आसानी हो जाती है ये सॉफ्टवेयर करने से। तो मैं जब भी इसको सॉफ्टवेयर करता हूँ तो क्या करता हूँ कि पहले इसका कवर खोल लेता हूँ और उसके बाद जो भी इसके अंदर जैक लगा होता है, जो भी रिसीवर का मॉडल नंबर होता है, वो उसी हिसाब से मैं कनेक्टर लगाता हूँ। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी वायर की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा इसके बारे में भी कि इस कनेक्टर को कैसे बनाया जाता है। सही हो गया जी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इस कनेक्टर इस वायर से हम इस रिसीवर को सॉफ्टवेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस कनेक्टर को मैं पीसी के साथ ज्वाइन कर देता हूँ और उसके बाद हम इसकी वीडियो को शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये रिसीवर पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैंने पीसी के साथ कनेक्ट करना है। तो अब मैं इस पीसी के साथ कनेक्ट करता हूँ इस रिसीवर को। तो मैंने ये जो वायर है मैंने ये पीसी के साथ लगा लिया। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लें, ये मैंने पीसी के साथ लगा लिया है। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इस कनेक्टर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। सही हो गया जी। ये 3510 का जो कनेक्टर है वो लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड है वो 3510 का है। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने कनेक्टर उतारा हुआ है। ये देख ले, पीछे से ये RS32 की केबल लगी होती है, तो वो मैंने कनेक्टर यहाँ से उतारा हुआ है, ये देख ले। तो इसी कनेक्टर के साइड पर मैं ये कनेक्टर लगाऊंगा जो कि ये मेरे पास अली 3510 का है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो अली 3510 का है। तो आप लोगों ने भी वही लगाना है। अगर 1506 का होता तो फिर मैं वो दूसरा कनेक्टर लगाता, लेकिन अगर आपके पास फीमेल टू फीमेल केबल है तो फिर आप वही भी लगा सकते हो। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये मैंने लगा ली केबल। ठीक है जी। तो अभी मैंने इसको केबल लगा ली है। तो अब मैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ को कैसे किया जाता है। ठीक है जी। तो मेरे अभी जो है कि मैं पावर के साथ इसको लगा लेता हूँ अपने रिसीवर को। और अब मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा रिसीवर अभी ऑन हो चुका है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर का इशू था तो वो भी मैं इसका सॉल्व कर दूँगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास USB पड़ी है, जो कि इसके अंदर इसका जो इसी रिसीवर का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा USB के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी USB उठा लेता हूँ और वो इसमें से इसकी जो फाइलें हैं वो कॉपी कर लेता हूँ। सही हो गया जी। तो जो कि मेरे रिसीवर की जो फाइलें हैं वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। सही है कि जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैं पीसी के अंदर आ चुका हूँ। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कि मैंने फाइलें कॉपी करके इधर रखी हुई थी पीसी के अंदर, तो वो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करेंगे। तो उसको अपलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको सेंड कर दूँ नीचे। सही है क्या जी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको ये सॉफ्टवेयर का लिंक सेंड कर दूँ। तो बहरहाल आप लोगों ने ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। सही हो गया जी। जो कि ये सॉफ्टवेयर है, तो इसकी सारी सेटिंग आप लोगों ने रहने दीजिएगा। सिर्फ आप लोगों ने इसकी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो कि आपका रिसीवर को रिक्वायर्ड होती है।
तो वो फ़ाइल आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने इसकी डंप सिलेक्ट कर ली है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक ये चेक मार्क करके नेक्स्ट कर लेना है। सही हो गया जी। उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो रहा होगा, प्लीज़ रीसेट टारगेट। तो आप लोगों ने रीसेट टारगेट करना है। वो कैसे करना है तो मैं अभी रिसीवर में चल के आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है जी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पीछे जो पावर का बटन है, इसको ये अब पहले ऑफ़ है तो इसको ऑन कर लेना है। अगर ऑन है तो पहले इसको ऑफ़ कर लेना है। ठीक है जी। तो अभी ये मेरा ऑफ़ है, तो ये अभी स्टार्ट नहीं है। तो जब मैं इसको यहाँ से पावर का बटन ऑन करूँगा तो ये हमारा सेटअप चालू हो जाएगा, देखना। तो मैंने इसको चालू कर लिया। अब यहाँ से हमारा जो सेटअप है वो डन का ऑप्शन शो करवा रहा है। तो अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं पीसी के अंदर आ चुका हूँ। तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर के बाद, कुछ देर वेट करना पड़ता है, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। सही हो गया जी। तो अब कुछ देर हम वेट कर लेते हैं और भी। तो ये देख लें हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम छोड़ेंगे। ये देख लें ये 1%, 2% और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा। सही हो गया। तो इसको 100 होना है। तो जब ये 100 हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लेट कर लेगा। सही हो गया जी। क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसको यहाँ पर तो ये बहुत हमारा टाइम ज़ाया कर देगा। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इधर बीच में से वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके परसेंटेज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं। तो बहरहाल ये इसके परसेंटेज बढ़ जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो ये 98 हो गया है। ठीक है जी। अब ये 99 और उसके बाद ये 100। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको नेक्स्ट करेंगे। सही हो गया। तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो मैं अभी इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। सही हो गया जी। मैं जल्दी से इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो ये देख लें मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इसको प्रोसेस जो ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा होता है। तो ये जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों ने अभी अपने रिसीवर को जो है वो ऑफ़ नहीं करना। अगर आप लोगों ने अपने रिसीवर को ऑफ़ कर लिया तो ये फिर दोबारा ये प्रॉब्लम कर लेगा। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि ये भी चालू हो चुका है। तो ये इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये देख लें कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोगों ने फ़िनिश कर लेना है। ठीक है जी। तो फिनिश करने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो हमारे रिसीवर के अंदर डंप हो गया है। कंप्लीट फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब मैं पीसी से निकल के अभी आपको रिसीवर चेक करवा लेता हूँ और हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिसीवर हमने तैयार किया कि वो हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसकी वायरें लगा ली है। सही क्या जी। तो मैंने इसकी दोनों वायरें लगा ली और मैंने केबल के साथ इसको कनेक्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको केबल के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा अभी ये रिसीवर जो है वो अभी वर्किंग में है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।